कहते हैं जब सच्चे मन से भगवान को पुकारा जाए तो वह किसी न किसी रूप में हमारी रक्षा के लिए आते हैं। कई बार वह अपनी कृपा दिखाने के लिए जानवरों और पक्षियों को भी माध्यम बना लेते हैं। आज की कहानी एक ऐसे बहादुर तोते की है जिसने अपनी चतुराई से भगवान की मूर्ति को चोरों से बचाया। यह कहानी आपको भक्ति, निष्ठा और ईश्वर की कृपा का अद्भुत उदाहरण देगी। बहुत समय पहले की बात है। राजस्थान के एक छोटे से गांव में एक प्राचीन मंदिर था। यह मंदिर भगवान कृष्ण को समर्पित था और उसमें भगवान की बेहद सुंदर मूर्ति स्थापित थी। गांव के लोग उस मूर्ति को अपने जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद मानते थे। हर दिन सुबह शाम लोग वहां पूजा करने आते और भगवान से सुख समृद्धि की कामना करते। इस मंदिर के पुजारी का नाम रामलाल था। रामलाल जी बहुत भक्तिभाव से भगवान की सेवा करते थे। मंदिर की साफ सफाई, आरती, भोग लगाना सब कुछ बड़े प्रेम से करते। इस मंदिर में एक तोता भी रोजाना आता था। यह तोता बिल्कुल हरे रंग का था और उसकी चोंच लाल थी। वह हर सुबह मंदिर के घंटी बजने से पहले ही वहां पहुंच जाता और भगवान की मूर्ति के सामने बैठ जाता। पुजारी ने उस तोते का नाम मोहन रख दिया था। धीरे धीरे गांव वाले भी मोहन को पहचानने लगे। हर कोई मानता था कि यह तोता भगवान कृष्ण का सच्चा भक्त है। मोहन दिन भर मंदिर के आसपास मंडराता। कभी वह पुजारी के साथ घंटी बजाता तो कभी पेड़ों पर बैठकर गांव वालों को देखता। गांव के बच्चे भी मोहन से बहुत प्यार करते थे। गांव से कुछ ही दूरी पर जंगल में लुटेरों का एक गिरोह रहता था। ये लुटेरे गांवों में चोरी करते और बहुमूल्य चीजें लूटकर भाग जाते। एक दिन इन लुटेरों की नजर मंदिर पर पड़ी। लुटेरों के सरदार ने कहा, इस मंदिर में भगवान की जो मूर्ति है वह बहुत कीमती लगती है। इसे बेचकर हम खूब अमीर हो सकते हैं। लुटेरों ने मंदिर को लूटने का प्लान बना लिया। रात का समय था। चांदनी रात में गांव शांत था। लोग अपने घरों में सो रहे थे। मंदिर में पुजारी रामलाल भी रात की पूजा करके सोने चले गए थे। तभी मोहन को कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई दी। उसने देखा कि कुछ लोग मंदिर की तरफ आ रहे हैं। उनकी चाल ढाल से मोहन को समझ में आ गया कि वे चोर हैं। मोहन ने तुरंत भगवान कृष्ण की मूर्ति के पास जाकर बैठ गया और उनकी तरफ देखने लगा, मानो वह भगवान से कह रहा हो, मैं आपकी रक्षा करूंगा। लुटेरे मंदिर के दरवाजे तक पहुंच गए। उन्होंने चारों तरफ देखा कि कहीं कोई जाग तो नहीं रहा। फिर उन्होंने धीरे से मंदिर का दरवाजा खोला और अंदर घुस गए। मोहन यह सब देख रहा था। जैसे ही लुटेरे मूर्ति के पास पहुंचे, मोहन जोर जोर से चिल्लाने लगा, चोर चोर बचाओ। लुटेरे घबरा गए। उन्हें अंदाजा नहीं था कि एक तोता उनकी चोरी की साजिश को नाकाम कर देगा। लुटेरों ने मोहन को चुप कराने की कोशिश की। एक लुटेरा बोला, इस तोते को पकड़ लो। लेकिन मोहन बहुत तेजी से मंदिर के अंदर उड़ने लगा। कभी घंटी बजाता, कभी भगवान की मूर्ति के पास बैठ जाता। उसकी तेज आवाज गांव तक पहुंचने लगी। मोहन की आवाज सुनकर गांव वाले जाग गए। एक आदमी बोला, मंदिर से किसी के चिल्लाने की आवाज आ रही है। सभी लोग डंडे और मशालें लेकर मंदिर की ओर दौड़ पड़े। जब लुटेरों ने गांव वालों को आते देखा तो वे घबरा गए। उन्होंने मूर्ति को वहीं छोड़ दिया और भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन गांव वालों ने उन्हें पकड़ लिया। पुजारी रामलाल ने यह सब देखा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने मोहन को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा, आज अगर भगवान की मूर्ति सुरक्षित है तो सिर्फ तुम्हारी वजह से। मोहन। गांव वालों ने भी मोहन की बहादुरी की सराहना की। सबने मिलकर भगवान की मूर्ति के सामने दीप जलाया और मोहन को मंदिर का रक्षक घोषित कर दिया। इसके बाद मोहन को हर पूजा में शामिल किया जाने लगा। गांव वाले मानते थे कि भगवान कृष्ण ने मोहन के जरिए उनकी मूर्ति की रक्षा की। अब मोहन न केवल एक तोता था, बल्कि वह भगवान का सच्चा सेवक बन गया था। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि भगवान की कृपा किसी भी रूप में मिल सकती है। चाहे इंसान हो या जानवर, भगवान हर किसी में मौजूद होते हैं। हमें सच्चे मन से उनकी भक्ति करनी चाहिए। यह भी सीखने को मिलता है कि बहादुरी और चतुराई से किसी भी मुश्किल परिस्थिति से बाहर निकला जा सकता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। जय श्री कृष्ण।